कक्षा 10 पाठ 6 निदा फासली द्वारा लिखित अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। यहाँ लेखक बताते हैं, ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में जिसे सोलोमन कहा जाता है, उन्हीं को इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में सुलेमान कहा गया है। सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे केवल मानव जाति की राजा नहीं थे, बल्कि जितने भी छोटे बड़े पशु पक्षी थे, जो भी प्राणी थे, सभी के राजा या मालिक कहे जाते थे। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो उस रास्ते में कुछ चींटियों ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज सुनी तो वे डर गए और वो एक दूसरे से कहने लगे कि चलो हम अपने बिलों में चले जाएं। सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली और वे थोड़ी दूरी पर रुके और चींटियों से बोले कि तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबकी रक्षा करने के लिए बनाया है। सुलेमान किसी के लिए मुसीबत नहीं है, बल्कि वह तो सबसे मोहब्बत अर्थात प्यार करता है। उसकी बातों को सुनकर चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। इसी तरह लेखक ने एक और घटना बताई है जहाँ पे मनुष्य में परोपकार की भावना है, जहाँ मनुष्य एक दूसरे से प्यार करता है। ऐसी घटनाएं लेखक यहाँ पे बताए हैं। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता नहा कर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चिंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे उनका परोपकार की भावना देखिए। लेखक ने क्या बताया है कि सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी जीवन कथा में किया है। शेख अयाज जी अपने पिता के बारे में उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं में जब नहाकर लौट रहे थे तो लौटे और वो खाना खाने के लिए बैठ गए। उनकी माँ जो है उनको भोजन परोस रही थी। भोजन परोसने के बाद जब उनके पिता एक रोटी का टुकड़ा लेके अपने मुंह में डालने ही वाले थे कि उनकी नज़र उनके बाजू में पड़ी, जहाँ पे एक छोटा सा कीड़ा पड़ा था। और वो कीड़ा कहाँ से आया था? कुएं पर से, जहाँ से उन्होंने पानी लेके नहाया था, वहां से वो कीड़ा उनके बदन पे आकर नीचे यहाँ पे गिर गया था। तो उनको बहुत दुख हुआ। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा, वे भोजन छोड़कर खड़े हो गए। तो जब वो भोजन को छोड़ कर खड़े हो गए तो उनकी माँ को शक हुआ कि खाना अच्छा नहीं बना, भोजन अच्छा नहीं बना। तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? लेकिन शेख अयाज के पिताजी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, वे उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। वो कीड़े को लेकर कुएं पर वापस छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस चौंटे को बेघर कर दिया था। बाइबल, ये दूसरी घटना है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है।
वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक जख्मी कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि बाइबल में और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम के एक ईश्वर का संदेशवाहक का वर्णन मिलता है। नूह जिसका नाम था लश्कर, तो उनको नूह बुलाया जाता है क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण देखिए, एक जख्मी कुत्ता था। एक दिन नूह के सामने एक जख्मी कुत्ता, जख्मी यानी इंजर्ड डॉग, एक जख्मी कुत्ता गुजर रहा था। तो उसने जब कुत्ते को देखा तो नूह ने उससे अपमानित करते हुए कहा कि गंदे कुत्ते, तू दूर हो जा। ऐसा नूह ने इसलिए कहा क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी अपमानजनक बात को सुनकर जवाब दिया कि न तो वह अपनी मर्जी से कुत्ता बना है और न ही नूह अपनी मर्जी से इंसान बना है। ऊपर ईश्वर एक ही है, एक ही मालिक है जिसने हम सबको बनाया है, हर प्राणी को बनाया है। कोई भी अपनी मर्जी से धरती पर इंसान या जानवर बन के नहीं आता। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किस में कितना कौन है, कैसे हो पहचान। यानी हमारा शरीर मिट्टी से बना है, हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, सब आखिर में मिट्टी में ही मिल जाता है। एक बार आप मिट्टी में मिल जाते तो कोई बोल नहीं सकता कि हाँ ये जानवर का, यहाँ पे जानवर को गाड़ा गया था, यहाँ पे मनुष्य को गाड़ा गया था, या यहाँ अमीर था या यहीं गरीब आदमी था। कोई ऐसा नहीं कह सकता। तुम जब आप में जीवन रहता है तभी आप वो भेदभाव दिखाते हो। मरने के बाद सब मिट्टी में ही मिल जाता है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। कुत्ते की बात सुनकर नूह को इतना दुख हुआ कि वो उम्र भर रोता रहा। अब महाभारत के बारे में लेखक ने बताया कि महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। जब महाभारत में पांडव 5 भाई साथ जा रहे थे द्रौपदी के साथ, तो सब उनको छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन एक कुत्ता था जो युधिष्ठिर के साथ बड़े शांति से चल रहा था उनके साथ। अंत तक वो कुत्ता था। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, कहना चाहता है कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। यदि सभी से प्राण निकल कर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा जिससे पहचानना हो सके कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। भाव यह हुआ कि लेखक कहना चाहते हैं व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता। जैसे हमने पहले भी सीखा था, जो मनुष्य है वो परोपकार करे। अगर मनुष्य परोपकार नहीं करता, अगर मनुष्य अपने लिए सिर्फ जीता है, दूसरों के लिए नहीं जीता, वो पशु से भी बदतर है। तो उनके कर्म से भी वो मनुष्य होकर भी पशु से बदतर हो सकता है। नूह ने जब कुत्ते की यह बात सुनी कि जिसने भी हमें बनाया है वो सबका मालिक तो एक ही है, तो वह लंबे समय तक अपनी मूर्खता पर रोते रहे। उन्हें महाभारत का वह दृश्य याद आ गया जहाँ एक कुत्ता जो यमराज थे युधिष्ठिर का अंतिम समय तक साथ निभाता नजर आता है, जबकि बाकी सभी पांडवों और द्रौपदी ने उनका साथ छोड़ दिया था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपने बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि दुनिया कैसे, उसकी अस्तित्व क्या है,
पहले यह दुनिया क्या थी, किस बिंदु से दुनिया के बनने की यात्रा शुरू हुई, इन सब का प्रश्न विज्ञान की तरह से वो अलग उत्तर देता है, धार्मिक ग्रंथों में वो अलग उत्तर है। तो इन प्रश्नों के सही उत्तर किसी को पता नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जिस धरती में किसी एक, ये जो धरती है वो किसी एक की नहीं है, हर प्राणी, हर पशु, समंदर, पर्वत, इन सब की है। ये धरती जो है इन सब का बराबर का अधिकार है। परंतु ये अलग बात है कि अपने आप को बुद्धिमान बताने वाला मनुष्य धरती को अपनी निजी जायदाद समझकर दूसरों के लिए बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है। यानी मनुष्य को ही विवेक है, सोचने की बुद्धि है, तो उस बुद्धि से मनुष्य जो है हर जगह दीवारें खड़ी कर रहा है। पहले पूरा संसार एक परिवार की समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर के पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाएं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के प्रमाण हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में भी हुआ था। सिर्फ मुंबई में नहीं, अभी हमारे साथ भी हो रहा है। ये भी प्रकृति का गुस्सा ही है, क्योंकि नेचर जो है, जो प्रकृति है, उसकी सहन शक्ति उसने खो दिया, मनुष्य ने उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए प्रकृति हमारे ऊपर इतना भारी हो गया है। प्रकृति अपना पूरा गुस्सा हम पर दिखा रही है। आज हम उसका अनुभव भी कर रहे हैं ना। बारिश हो रहा है, इतना पानी भर गया, हर जगह पानी ही पानी, बाढ़ ही बाढ़, रोग कितने फैल रहे हैं। जब बारिश होना चाहिए तब बारिश नहीं हो रहा, जब धूप होना चाहिए, जब गर्मी होनी चाहिए तब गर्मी नहीं है। तो सारा जो संतुलन है बिगड़ता जा रहा है। मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे थे उस दिन जब प्रकृति ने अपना क्षोभ दिखाया था बॉम्बे में। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी उस समय पूरा संसार एक परिवार के, जब पृथ्वी शुरू हुई थी सब एक समान रहते थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी, जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे समुद्र अपनी जगह से पीछे हटने लगा है। यानी मनुष्य जो है समुद्र को काट काट के वहां पे मकाने बनाना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटकर वो रास्ता बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, प्रदूषण इतना अधिक फैल रहा है कि उससे परेशान होकर पंछी भी बस्तियां छोड़कर भाग रहे हैं। बारूद से होने वाली मुसीबतों ने सभी को परेशान कर रखा है। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि सारा गर्मी, बरसात, ठंड सब कुछ बदलने लगा है। भूकंप आ गया है, सैलाब आ गया है, तूफान आ गया है, स्टॉर्म, और रोज कोई ना कोई नई नई बीमारी, न जाने और क्या क्या है ना। ये पहले की बात कह रहे हैं, अभी इतनी बीमारी आ गई कि हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, ऐसी स्थिति आ गई है। ये सब मानव द्वारा प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का नतीजा है। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमने प्रकृति को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए प्रकृति गुस्से में आकर, क्षोभ में आकर उसने अपनी सहन शक्ति छोड़ दी, और वो हम मनुष्यों को एक पाठ सिखा रही है, शिक्षा दे रही है कि तुमने जितना छेड़छाड़ मुझसे किया, मेरी सहन शक्ति का भी एक सीमा है, उसके बाद मैं सहन नहीं कर सकती। प्रकृति को जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, इसका एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में हुआ था सुनामी के नाम से। आप लोग सबने सुना होगा, सुनामी है ना, रूप में देख ही चुके हैं। ये नमूना इतना डरावना था कि मुंबई के निवासी डरकर अपने ईश्वर को बुलाने लगे।
कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैलाई हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उखड़ूं बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह पड़ी कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की तरह गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर जा गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। यानी तीनों जो था, तीनों जहाजों को उस सुनामी में उसने उठा के फेंक दिया था। वो सब प्रकृति का गुस्सा ही था। तो यहाँ पे देखिए सुनामी किस तरह आया था। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों को ऊपर दौड़ाता हुआ तीनों जहाजों को उन्होंने फेंक दिया। समुद्र ने तीनों को इस तरह फेंका कि कोशिश करने पर भी उन्हें चलने लायक नहीं बनाया जा सका। अब अगला एक ऐसी घटना लेखक बता रहे हैं। देखिए, मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में आजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। लेखक कहता है कि बचपन में उनकी माँ जो है हमेशा उनसे कहा करती थी कि पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय शाम के समय पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय पत्ते तो रोते हैं, पेड़ रोता है। जब आप पत्ते अब तोड़ोगे तो पेड़ रोता है। संध्या के समय जब दिया बत्ती जलाते हैं उस समय, पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल शाप देते हैं। नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करनी चाहिए, वह खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों को परेशान मत करो, क्योंकि हजरत मोहम्मद को कबूतर बहुत प्यारे थे। वो अपने गुंबद में उसे घोंसला बना के रहने का इजाज़त यानी परमिशन, ही हैज़ गिवन द परमिशन। मुर्गा यानी कॉक, मुर्गों को कभी परेशान मत करो, क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले ही पूरे मोहल्ले को बांग देकर जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अर्थात चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर सिख हो या ईसाई, सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं। केवल उनका तरीका अलग अलग होता है। कोई मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजा जाता है तो कोई गुरुद्वारा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रीत अलग है। उसी प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है, वैसे ही कोयल बागों में पेड़ों में बैठकर अपने मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है। वो कहते हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था, लेखक का एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, वेंटिलेटर। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उछककर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। तो यहाँ पे लेखक अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि ग्वालियर में उनका मकान था। वहाँ पे बरामदे में 2 रोशनदान थे। तो उसमें एक रोशनदान में
कबूतर का एक घोंसला था जहाँ पे एक जोड़ा कबूतर बैठा करता था। 2 अंडे थे, उसमें से एक अंडे को बिल्ली ने तोड़ दिया। तो उनकी माँ ने सोचा दूसरे अंडे को बचाया जाए। तो बचाने की कोशिश में क्या हो गया, उनके हाथ से दूसरा अंडा भी टूट गया। अब दोनों कबूतर फड़फड़ाने लगे, वो अपने अंडे को ढूंढने लगे। माँ उनका दुख देखकर लेखक की माँ को इतना दुख हुआ, वो रोने लगी और पूरा दिन उन्होंने उपवास रखा। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर उन्होंने खुदा से क्या पूछा कि मेरे इस पाप को माफ़ करे, मैंने जो भी गलत काम किया है उसको मुझे माफ़ी दो करके उन्होंने पूरी दिन रो रो के नमाज पढ़ा। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। यानी ग्वालियर से फिर वो अभी बॉम्बे में रहते हैं। तो कहते हैं कि ग्वालियर से जो बॉम्बे का द जर्नी फ्रॉम ग्वालियर टू बम्बई, इट वाज अ वास्ट चेंज, काफ़ी कुछ बदल दिया। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते, और क्यों ना आए जाए, उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं, यानी उनके किताबों को खराब करने लगते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि ग्वालियर से वे मुंबई पहुंच गए। वर्सोवा में उन्होंने एक फ्लैट ले लिया था और वहाँ पे एक उनके फ्लैट में भी, क्योंकि वहाँ पे पहले जंगल था, अब वहाँ सब मकान बन गया है, तो सारे पक्षी वहाँ से चले गए थे, लेकिन कुछ पक्षियाँ कहीं ना जा सके, इसीलिए उन्होंने वहीं पे डेरा डाल दिया है। तो उनके मकान में भी, उनके फ्लैट में भी एक घोंसला था जिसमें कुछ कबूतर थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो रोज ये दोनों कबूतर फड़फड़ाकर आते थे, बच्चों को खाना खिलाते थे। तो अंदर बाहर आना जाना रहता था, क्योंकि उसका घर था उधर, उसका घोंसला वहाँ पर था। लेकिन क्या हो गया, आने जाने पे ये कबूतर को तो पता नहीं कि यहाँ पे सामान रखा हुआ है, तो जब फड़फड़ा कर आते हैं तो सामान गिरा देते हैं। और कभी कभी लेखक कहते हैं कि उनकी लाइब्रेरी में घुसकर उनकी पुस्तकों को भी गिरा देते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी। अब देखिए लेखक के पत्नी ने क्या किया, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब न सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नमाजों में काटे। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। तो यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, देखिए लेखक कहता है कि कबूतरों के बार बार आने जाने से चीज़ें टूट जाती थी, उनके पुस्तकें गिर जाती थी। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, वहाँ पे जाली रखकर बंद कर दिया और कबूतर के बच्चों को एक दूसरी जगह पे रख दिया। और जहाँ से कबूतर आना जाना होता था वो खिड़की भी उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। अब कबूतर इतने दुखी थे, वो चुपचाप बाहर बैठकर देखते रहते थे। तो लेखक कहते हैं कि आज के ज़माने में कोई भी नहीं है, जो सोलोमन भी नहीं है जो कबूतरों की भाषा समझे, और उनकी माँ जैसे लोग भी नहीं हैं जो कबूतरों का दुख देखकर दिन भर रो रो के भगवान से प्रार्थना करे। ऐसे लोग अभी नहीं रहे। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि जिस तरह नदियाँ बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती है, और तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे से आम खाने पहुंच जाता है, अर्थात उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम का बगीचा किस जाति के व्यक्ति ने लगाया है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जागकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह हमें भी नदी और सूरज की तरह
दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए। तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।